तमाम तरह के थ्रेशर के ऊपर किसानों को 50% तक का लोन पास किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडी अप्रूव्ड है। अलग अलग स्लैब अलग अलग स्टेट की किसान अपनी नीति की डीलर से या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोटेशन दे करके इसकी सब्सिडी ले सकता है। तो 2023 के अंदर लॉन्च किया है NVT Z मॉडल। और फसल कौन कौन सी निकाल देते हैं आपकी ये मशीन? इसमें चाहे ग्वार हो, बाजरी हो, सरसों हो, चना हो, मूंग हो, इसब हो, धनिया हो, जीरा हो, रायडा हो, सरसों हो, मक्का हो, तमाम तरह की 12, 14, 16 फसलें जो है NVT मल्टीक्रॉप थ्रेशर प्लस प्लस से निकाली जाती है। NVT प्लस प्लस गुजरात मॉडल हैं। अगर NVT प्लस प्लस गुजरात मॉडल की बात करें तो सर इसने तो तहलका ही मचा के रख दिया जी। तो क्या एक गीला माल भी निकाल पाएगा? देखो, पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी से निकाला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर मैं किसान भाइयों के साथ जाकर आपके लिए कैसे सीधा लाइव वीडियो भी लाकर रहता हूँ, उसकी सेटिंग हो, उसका लाइव रिजल्ट हो। मेरा उद्देश्य है किसान भाइयों को एक अच्छी मल्टीक्रॉप थ्रेशर दिखाना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और जैसा कि आप जानते हैं NVT मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि भारत में किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। यहाँ पर आपको A से लेकर Z तक सभी प्रकार के मॉडल मिलेंगे। आपको ऑल इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के मॉडल बनते हैं, मिलते हैं, वो सभी प्रकार के मॉडल आपको मात्र एक छत के नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये किसानों की पहली पसंद है। किसानों की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले वो बताऊँ। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं हमें सरकारी सब्सिडी मिलेगी, तो जी हाँ किसान भाई आपको सरकारी सब्सिडी मिलेगी। और कुछ किसान भाई बोलते हैं हमें क्या लोन पे मिलेगी, तो किसान भाई आपको बता दूं कि ये मशीन आपको लोन पर भी मिलेगी। यहाँ पर कितने प्रकार के मॉडल है, आपको 42 इंची ड्रम में लेना है, 45 इंची ड्रम में लेना है, 48 इंची ड्रम में लेना है, जैसे भी आपकी डिमांड रहेगी सभी प्रकार के मॉडल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीक्रॉप थ्रेशर के नए मॉडल है जो कि मार्केट में पहली बार लॉन्च हुए हैं। और ये लॉन्च करने वाली कंपनी है NVT मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि ऐलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है। और हमारे साथ है मक्कन सिंह जी, जिन्हें आज ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि ये किसानों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फील्ड बेस्ड सर्विस किस प्रकार देते हैं, संपूर्ण जानकारी। तो सर सबसे पहले अपना किसान भाई को परिचय दीजिए। आगे चलो। मनीष जी, आपका और आपके YouTube चैनल NVT YouTube चैनल और उन तमाम किसान भाइयों का, हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हुए तमाम किसानों का, NVT परिवार का, NVT की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। और मनीष जी, आप यहाँ पहुँचे हो इतनी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर, और किसानों की सेवा में आप लगे हुए हो। और मेरा ये मानना है कि जिनके पास NVT का थ्रेशर होगा उनको 42 डिग्री टेम्परेचर भी आज 24 डिग्री के बराबर लग रहा है। उनका मन इतना शीतल है कि NVT का प्रोडक्ट लेकर के। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर मैं वादा करता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके मन में एक भी संकोच नहीं रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आपको सभी के आंसर मिलने वाले, ऑल डिटेल। तो सर, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मार्केट में बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, लेकिन किसानों की पहली पसंद है NVT। तो आपकी थ्रेशर में ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसे किसान भाई इतना पसंद कर रहे हैं? देखो, आपने सुना होगा और मैंने तो लाइव देखा, गुजरात के साबरकांठा में एक चौपाल में बैठा हुआ था किसानों की महफिल के अंदर, और वहाँ लाइव स्क्रीन पे चल रहा था ठंडा मिंच कोका कोला, वॉशिंग पाउडर निरमा और मल्टीक्रॉप थ्रेशर NVT लगातार स्क्रीन के ऊपर आ रहा था। लेकिन मैंने उन किसानों से पूछा, लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा, ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर NVT ये ऐसे कैसे आ गया? बोलो कि कुछ दिन बाद में आपको पता चल जाएगा। और आज हमें लाइव जो किसानों का इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों द्वारा ये बनाया गया नंबर 1 ब्रांड NVT थ्रेशर, किसानों का प्यार और आप लोगों का सहयोग, NVT परिवार जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद जी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं किसान भाइयों को जी। हमारे जो एरिया राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो हमारी तरफ क्या है कि 35 HP के ट्रैक्टर ज्यादा है जी। तो कुछ किसान भाई के मन में संकोच रहता है कि क्या 35 HP ट्रैक्टर पे यह थ्रेशर चलेगा? जी देखो, NVT के जो प्रोडक्ट है मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, वो 22 HP से लेके चाहे बड़े कितना भी हो, हर तरह के मॉडल अपने पास हैं। 32 इंच, 35 इंच, 38, 42, 45 और 48। और यहाँ तक आपको बता दूँ, ये वाला जो मॉडल है 45 इंची 5 स्टार के अंदर मॉडल है। ये तमाम तरह के 6 मॉडल इसके अंदर मिलेंगे। और इसके अंदर तकरीबन मान के चलो 190 ब्लेडें जो है अंदर काटने के लिए लगाई गई है।
और हैवी ड्यूटी के दोनों तरफ इसके व्हील लगे हैं। एनवीटी 5 स्टार मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर। तो सर जैसे कि आपने 190 ब्लेड की बात की जी। तो क्या एक गीला माल भी निकाल पाएगा? देखो पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी से निकाला जाएगा। यानी कि इससे आप गीला माल भी निकाल नमी नमी गीला तो नहीं कह सकते, लेकिन नमी होगी कुछ परसेंट उसके अंदर, यानी उतनी नमी की पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल निकाला जाएगा इसके। और अगर इसके एलिवेटर की बात करें तो इसके अंदर कटोरियाँ किस प्रकार से लगी हुई है? देखो 2 mm की कटोरी इसके अंदर लगी हुई है और हैवी 2 mm की चादर, 2 mm की कटोरी, सनी कंपनी की 1 इंची चैन, और इतनी बढ़िया चैन की 5-7 साल तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और हमने जब तक जो भी थ्रेशर बेचा, किसान ने हमें कॉल नहीं किया कि हमारी चैन के अंदर दिक्कत है या हमारी कटोरी टूट गई, ऐसी कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। और जैसे अगली तरफ आते हैं जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको पूरा फैन का सिस्टम मिल जाएगा। इससे आप हवा इजी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप बारीक फसल निकालते हैं, जीरे की फसल निकालते हैं तो हवा कम रहेगी। देखिए कि सर जो अपना राजस्थान का जोधपुर जैसलमेर का जो गुजरात का एरिया है, वहाँ से भी बहुत सारे किसान भाई मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि जीरे में रिजल्ट किस प्रकार है, जीरे उड़ाने की दिक्कत आती है तो इसमें किस प्रकार रहेगा? 5 स्टार है, ये नॉर्मल जीरा निकालता है, रेगुलर है, लेकिन जो जीरे के लिए अपने पास 2 मॉडल और है, एक एनवीटी प्लस गुजरात मॉडल और एक एनवीटी जेड मॉडल। जेड मॉडल अभी लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको अभी बताते हैं, लेकिन इसमें रेगुलर जीरा बराबर निकलता है, लेकिन वो एनवीटी प्लस गुजरात मॉडल में नंबर 1 का जीरा निकलता है। यानी आपने स्पेशल बारीक फसल के लिए भी जिसमें मॉडल बारीक, तैयार किया चाहे हुआ वो है। जीरे की बात करें, चाहे वो सौंफ की बात करें, या वो इसबगुल की बात करें, तमाम तरह की फसलें एनवीटी प्लस गुजरात गुजरात मॉडल से निकाली जाएगी। ये रेगुलर है, इसमें उतनी मतलब जीरे के अंदर नहीं कह सकते, निकलता है, किसान निकालते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता थ्रेशर है, निकालते हैं, लेकिन वो जो है स्पेशल जीरे के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी बहुत सारे किसान भाइयों को इन बेल्टों के आरपीएम के बारे में जानकारी दे दी। आप थोड़ा सा भी आप किसान भाइयों को जानकारी दे दे तो उनको भी नॉलेज मिल जाए। देखो इसमें 3 स्टेप की पुली लगी हुई है, 3 बी की पुली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नीचे दिए हुए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। किसान सूखे गिल्ले अपनी फसल के हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से आरपीएम कम ज़्यादा करके इसको निकाल सकता है। और इसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अगर फूटने वाला माल है तो 1 नंबर पे, इससे थोड़ा ठीक है तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे तो आर पार ही होएगा सब। और बेल्टों को उतारना इन बोल्टों से ढीला करके ये स्कंजा ऊंचा चला जाएगा, बेल्टें ढीली हो जाएगी, ये खिड़की फोल्डिंग है इसकी, ये वाला ढक्कन खुल जाएगा इसका, ये देखो ये ढक्कन खुल के, और जो है बेल्टें किसान आसानी से इसको नीचे कर सकता है। और किसान भाई बोलते हैं कि ट्रैक्टर पे लोड भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन आपकी मशीन में व्हील हैवी है जिसके कारण थोड़ा ट्रैक्टर पे लोड भी कम पड़ेगा। देखो JHF हनुमान फाउंड्री हमारे नज़दीकी सिरसा जिले में है, और एनवीटी के पैटर्न पे ही हमने ये व्हील तैयार करवाया हुआ है। इसका ऐसा सिस्टम है कि ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल ही कम पड़ता है, ना के बराबर। और जैसा कि डोली देख पा रहे हैं किसान भाई जी। देखिए कि डोली की हाइट कितनी है, जिससे कि आपको जो भी लेबर मजदूर काम करेगी उनको बहुत आसानी रहेगी। और ये जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं, आप गीला माल निकालोगे तो देखिए किसान भाइयों यहाँ पर खंगिया प्रकार के नकुले लगे हुए हैं, जिनसे कि आपका गीला माल रिटर्न नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से अंदर जाएगा। और किसान भाई यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपकी लेबर माल ज़्यादा डाल देती है डोली के अंदर, आपको लगता है कि ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है, तो बहुत ही आसानी के साथ इसे आप रोक सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण इसका फीचर्स का मैं जानकारी देता हूँ। ये देखिए कि ड्रम ओपन हो गया। अगर आपको ड्रम चौक होने जैसी लगता है कि यार माल ज़्यादा दे रहे हैं किसान, लेबर चौक हो रहा है, तो इस ढक्कन के माध्यम से भी आप इसे वापस ले सकते हैं। सर ये भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई किसान भाई बोलता है कि हमें केवल डोली की गति ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो वो किस प्रकार होगी? सर इसके अंदर ये 3 स्टेप दिए हुए हैं, ये देखो 1 नंबर 2 नंबर 3। इस कैमरे से आपको नीचे से दिखाते हैं, ये दिखाओ सर इनको, ये देखो, ठीक है, ये दिए हुए हैं। इसकी बेल्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 स्टेप आप आरपीएम इसके कम ज़्यादा करके डोली की आरपीएम घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि किसान भाइयों को मशीन के साथ कितने जाल देते हैं, चालने देते हैं, जिससे कि किसान भाई अलग अलग फसल में अलग अलग निकाल सके। देखो एनवीटी की ओर से उनको 4 ड्रम जाल एक अंदर लगा करके 3 साथ में दिए जाते हैं। बाकी किसान भाई अपनी क्रॉप के हिसाब से ड्रम जाल कम और ज़्यादा कर सकता है। इसमें एक तो बाजरे का जाल, एक मतलब 4 सूत का जाल, और एक 3.25 का और एक 2.5 सूत का, ये 4 ड्रम जाल कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। बाकी किसान जो फसल निकालता है उसको 6 चाहिए तो अलग से उसके पैसे लग जाते हैं।
और उसने 3 से भी कम करना है तो उसके पैसे उतने कम हो जाते हैं। किसान अपने हिसाब से ड्रम जाल घटा बढ़ा करके पैसे कम ज़्यादा करके ले सकता है। और किसान भाई अब आपको जानकारी देते हैं कि दाना उड़ाने जैसी समस्या बिल्कुल बंद होगी। जैसा कि आप ये फैन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कुछ किसान भाई बोलते हैं ना कि 1-2% दाना उड़ रहा है, लेकिन इस मशीन में 1% भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये आप सिस्टम देख पा रहे हो। तो सर आप ही जानकारी दीजिए इसकी। देखो, अगर दाना उड़ाने की बात करें तो इसके चलने की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। चलने की लंबाई ज़्यादा होने से जब तक दाना पंखे तक पहुंचता है इससे पहले तो नीचे चलने में आ ही जाता है। दाना उड़ाने का सिस्टम इसके अंदर नहीं है। फिर भी अगर कोई किसी कारणवश किसान के जाने अनजाने में हवा कम ज़्यादा को उसके कर लिया तो ये आगे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर के माध्यम से दाना ऊपर उठ के वापस इसके अंदर चला जाएगा और ये फिल्टर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ताकि ये कंपी वगैरह ये खींच लेगा इसको और दाना जो है नीचे जर के और वापस उसके अंदर चला जाएगा। इसमें कोई दाना उड़ाने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है। और किसान भाई जैसा कि सर ने जानकारी दी कि चालना इसका बड़ा है, वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पर सापट लगी हुई है और बीच में पत्तियां लगी हुई है, जिससे कि आपका माल जैसे ही जाल से नीचे आएगा ये घूमेगा तो बिल्कुल चालने के ऊपर बिखेर देगा। चालना चौक होने जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। जैसे कि ये फिल्टर वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए आप। सर, अगर फिल्टर की बात करें तो पहले क्या था, जब ये नया शुरू हुआ तो इसके सेंटर के अंदर एक बैरिंग दिया हुआ था। बैरिंग कुछ समय बाद किसान को नहीं मालूम होता था, चाहे वो हमारी कमी समझ लो कि हम किसान को ये बता नहीं पाए या किसी भी ढंग से ग्रीस ना करने से वो कुछ बैरिंग टूटे और हमने किसानों को डीलरों को प्रोवाइड करवाए। लेकिन अब इसके अंदर हैवी पाइप डाल करके बैरिंग का सिस्टम अंदर ख़त्म कर दिया। ये सिंगल राड इसके अंदर लगी हुई है और आसानी से फिल्टर के इसके पाइप के माध्यम से माल जो पीछे डोली में चला जाता है, जो कंपी वगैरह आती है। इसके अलावा जो जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो गुजरात की खेती ज़्यादा होती है तो वो डूंखली अलग निकाल सकते हैं। इस प्रेशर को प्लेट को थोड़ा ऊंचा किया, पूरी की पूरी डूंखली साइड से बाहर निकल गई। और सर जैसे कि अगर 2022 की बात करें तो किसान भाई में सबसे ज़्यादा डिमांड रही थी प्लस मॉडल। जी, प्लस मॉडल मैंने भी बहुत सारे किसान भाई के रिव्यू देखे, उनके कमेंट पे दे तो उन्होंने प्लस बेस्ट मॉडल। तो ये कौन सा मॉडल है और इसके बारे में जानकारी? ये NVT प्लस गुजरात मॉडल हैं। अगर NVT प्लस गुजरात मॉडल की बात करें तो सर इसने तो तहलका ही मचा के रख दिया। हमें भी ये समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा ये मॉडल किसानों के पसंद कैसे लगा। तो प्लस का मतलब ये हो गया, इसकी चलने की जाल डबल, जारने की लंबाई डबल, RPM इसके डबल, ड्रम साइज इसका डबल, पंखे इसके डबल, पंखे का बड़ा छोटा होने का सिस्टम, ये तमाम तरह की प्लस यानी एक के बाद एक बैक टू बैक सिस्टम इसके अंदर दिए गए हैं ताकि किसान जो है अपने हिसाब से अनजान किसान 10th में पढ़ने वाला बच्चा भी YouTube चैनल देख करके इस मशीन को आसानी से चला सकता है। और सर आपने जैसे कि बात की ड्रम साइज की, अगर इसके ड्रम साइज की बात करें तो कितना है? इसका ड्रम साइज अन्य थ्रेसों से साइज उसका ज़्यादा है। गुलाई के अंदर वैसे तो मॉडल 32, 34, 36, 38, 42, 45 सभी तरह के मॉडल हैं, लेकिन इसका घेरा ज़्यादा है। घेरा ज़्यादा होने से इसके अंदर जो ब्लेडें हैं वो 235 ब्लेड लगी हुई है। घेरा भी ज़्यादा है, प्लेटें भी ज़्यादा है, साइड का जो व्हील है वो भी बड़े लगे हुए हैं 5 स्टार के मुकाबले। और जो है इसका चलने की दूरी पंखे से वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो गैप है पंखे ने माल चलने से कितनी दूरी से उठाना है वो भी इसका सिस्टम दिया हुआ है। 1% भी चाहे सौंफ निकालने की बात हो, चाहे इस सब जीरा सरसों की बात हो, 1% भी दाना आगे जाने की समस्या नहीं है। और यहाँ तक मैं बात करूँ डीजल की, अगर अन्य में डीजल 4 लीटर या 5 लीटर घंटे में खा रहा है तो ये मान के चलो कि इसमें आधा लीटर डीजल कम खाएगा और ट्रैक्टर बिल्कुल भी लोड लेके नहीं चलेगा। और इसके अंदर रेगुलर मॉडल से क्या अलग है? देखो, अगर इसमें रेगुलर मॉडल के अंदर डबल रोलर है, इसमें 3 रोलर दे रखे हैं बैक टू बैक, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये रोलर है। चौथे नंबर पे ये डोली आ गई 5 स्टार की, मतलब ये इसकी डोली जो है इससे भी थोड़ी नीची चलेगी। और फसल कौन कौन सी निकाल देते हैं आपकी ये मशीन? इसमें चाहे ग्वार हो, बाजरी हो, सरसों हो, चना हो, मूंग हो, इसब हो, धनिया हो, जीरा हो, रायडा हो, सरसों हो, मक्का हो, तमाम तरह की 12, 14, 16 फसलें जो है NVT मल्टीक्रॉप थ्रेशर प्लस से निकाली जाती है। किसान बोलता है कि इस बार आपने नया क्या किया। ये तो साल की तो बहुत लंबे की बात होगी, हर महीने में किसानों के पास फ़ोन आते हैं क्योंकि किसान का जो नेटवर्क NVT के साथ बना हुआ है वो एक परिवार का बन गया। वो हर महीने के अंदर पूछते हैं सर इस बार अपनी कंपनी में नया क्या हो रहा है। तो 2023 के अंदर लॉन्च किया है NVT Z मॉडल।
अगर जेड मॉडल की बात करें, अगर इसकी डोली के ऊपर करें या चलने के ऊपर करें या इसके पंखे के ऊपर करें या इसका जो आगे व्हील के ऊपर करें या एलिवेटर के ऊपर करें, तमाम तरह के सिस्टम इसमें बेहतरीन दिए गए हैं एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल से। और अगर इसकी डोली की बात करें तो आओ सर मैं बताऊं आपको इसका ज़्यादा क्या ऑल्ट्रेशन इसके अंदर। इसकी डोली जो ज़मीन से तकरीबन 3 फुट तक ऊंचाई इसकी, हिंदुस्तान में यहाँ तक मेरा आईडी के ऐसा कोई थ्रेशर नहीं होगा जिसमें फीडर सिस्टम लगा और डोली की लंबाई इतनी कम इतनी ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें फीडर सिस्टम डबल चैन लगी हुई है और इसका फीडर भी चौड़ा है और इसकी डोली कम से कम 6 फुट लंबी है। 6 फुट लंबी यानी जितनी सीढ़ी लंबी होगी बिल्कुल माल पैरेलल ऊपर चढ़ जाएगा। कहने का मतलब है जितनी सीढ़ी की लंबाई ज़्यादा, स्टेप बाय स्टेप उतना माल आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। और इसमें तो ये मान के चलो कि अगर एनवीटी प्लस प्लस में घंटे में आधा लीटर ज़्यादा कम डीजल खाया तो इसमें आधा लीटर और कम यानी 1 लीटर कम डीजल खाएगा। और सर जैसे कि आपने बात की थी कि गुजरात के लिए जीरे बारीक फसल के लिए भी स्पेशल मॉडल है, बिल्कुल, तो बारीक बिल्कुल। फसल वाले की किसान भाई सबसे आपकी एक समस्या तो वैसे ही दूर हो गई। जैसे ही आप बात करें जैसे कि जीरे की फसल हुई, उसे मजदूर जो अभी काम करते हैं क्योंकि हल्की रहती है, उसे हाथों से नहीं लेते, उसे जेली से लेते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा माल आए। तो वो जेली से यहाँ पे डालेंगे तो भी नीचे डोले तो उनको बहुत आसानी रहेगी माल डालने में। जी जी। और भी स्पेशल चीजें बताइए जीरे के फसल देखो के लिए। स्पेशल इसमें फीडर सिस्टम चैन का ऐसा लगा हुआ है कि अगर खाली दाना भी अगर डोली के अंदर डालेंगे तो स्टेप स्टेप वाइज वो ऊंचा चला जाएगा। बिल्कुल भी डोली बिल्कुल फ्रेश रहेगी, पूरा फीडर माल को उठा लेगा। इसमें डोली में बिल्कुल भी माल इकट्ठा नहीं होगा, चाहे बाजरी की बात करें या इसबुल जीरा की बात करें, बिल्कुल डोली इसकी क्लीन रहेगी। और ये जो आपने प्लस प्लस मॉडल के बारे में बात की थी जी। उससे मेरे को ये बहुत ही अलग मॉडल लग रहा है, बिल्कुल ही अलग हो गया है। जैसे हर सिस्टम की बात करें तो उससे तो अलग ही है। बिल्कुल अलग है जेड मॉडल, ये तो तकरीबन सबसे अलग है जेड। इससे आगे तो मेरे ख्याल से मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर नहीं होगा, अगर होगा तो एनवीटी ही करेगी। और ये भी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जेड मॉडल ही पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल हर डीलर के पास है, टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, सब्सिडी में भी अप्रूव्ड 5-7 दिन के अंदर हो जाएगा और तमाम तरह के इसके अंदर फंक्शन दिए हुए हैं। ये कुछ बदलाव यानी 50% बदलाव जो एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल में और उसको शोध कर ये जेड मॉडल कर दिया। तो फिर बारीक फसल वाले गुजरात का जो एरिया हुआ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर का, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सारा मॉडल रहने वाला। दनादन बिक रहा है, लाइन लगा के बिक रहा है। बिल्कुल। और अगर इसके आरपीएम की सिस्टम की बात करें आगे वाले की जी। तो इसके बारे में भी बताइए। इसमें 4 स्टेप दिए हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। किसान जो है अपने आरपीएम अपनी क्रॉप के हिसाब से कम ज़्यादा करके निकाल सकता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर डबल सिस्टम है, एक तो ये आरपीएम यहाँ से कम हो जाते हैं, दूसरा जो इसके पंखे फोल्डिंग है, पंखे फोल्डिंग करके मतलब पंखे को छोटा करके किसान बिल्कुल हल्की से हल्की फसल इतने बढ़िया तरीके से निकाल सकता है कि सीधा जो बोरी भर के किसान मंडी में ले जाए। अगर इसकी एवरेज की बात करें जी। तो आपके अनुसार इसका 1 घंटे का क्या एवरेज होगा? देखो हर तरह की फसल की हमने कैलकुलेशन निकाली है, 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक माल घंटे के अंदर इसमें निकलता है। और अगर वो ज़्यादा कैपेसिटी भी लेना चाहता है तो इसमें आपने सेटिंग दे रखी है कि आरपीएम ज़्यादा करके स्पीड से चलाकर भी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा कर सकता है। देखो जो हमने कम से कम इसका रेशियो निकाला है वो 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक है। वैसे तो चना 30-35 क्विंटल निकलता है, मक्का 40-40 क्विंटल निकल जाता है, बाजरी 35 से 45 क्विंटल तक निकलती है। लेकिन किसान जो है आप अपने तरीके से ज़्यादा इसके अंदर वो प्रोडक्शन ले सकता है। अब आप किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी आपकी मशीनों पर? देखो अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडी अप्रूव्ड है। अलग अलग स्लैब अलग अलग स्टेट की किसान अपने नीति की डीलर से या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोटेशन दे करके इसकी सब्सिडी ले सकता है। सभी स्टेटों में सब्सिडी मिल जाएगी बिल्कुल किसान भाई को। बिल्कुल। और अगर लोन की बात करें हाँ कि जी। किसान भाई के पास कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे पास थोड़ा बजट कम है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि वो भी एक मल्टीक्रॉप थ्रेशर ले सकते हैं। ये देखो बैनर के ऊपर ये लगा हुआ है लोन फैसिलिटी अवेलेबल। एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, चाहे वो ग्रेनुलेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, चाहे मल्टीक्रॉप एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल है, चाहे एनवीटी जेड मॉडल है, तमाम तरह के थ्रेशर के ऊपर किसानों को 50% तक का लोन पास किया जाएगा।
सर हमने मशीनों के बारे में तो जानकारी दे दी जी। अब किसान भाइयों को मशीनों की सर्विस के बारे में जानकारी दीजिए कि किसान भाइयों को घर बैठे सर्विस किस प्रकार मिलेगी। देखो, अगर सर्विस की बात करें तो तमाम किसान भाइयों को एनवीटी की सर्विस के बारे में पूरा विश्वास है। वो कमेंट के माध्यम से ही आपके चैनल पर आपको बता देंगे। लेकिन एक बार फिर मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एनवीटी का प्रोडक्ट होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो डीलर के माध्यम से हो या वो कंपनी के माध्यम से हो। आपने तो बता दिया कि ऑल इंडिया के अंदर अपने डीलर है, तो किसान भाई कैसे पता करे कि अपने पास भी डीलर है? देखो, वो कंपनी हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से या हमारे एनवीटी कॉल सेंटर के माध्यम से कंपनी में कॉल करे, उसके नज़दीकी डीलर का मोबाइल नंबर या डीलर का खुद फ़ोन किसान के पास आ जाएगा कि वहाँ इंक्वायरी आप संपर्क करो। किसान भाई मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द इन जितनी मशीनों के बारे में मैंने जानकारी दी है, वो एनवीटी के जितने भी प्रकार के ऐसे जेड तक मॉडल है, मैं किसान भाइयों के साथ सीधा खेत से लाइव वीडियो करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नज़दीक आकर हमारे किसान भाइयों के साथ भी रिव्यू करें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस दे सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी स्टेट से हो मैं वहाँ आऊँगा और आपके साथ सीधा खेत से किसान भाइयों को लाइव वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी मशीनें लॉन्च की और किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुके हैं। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।